गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पीसी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अपन फास्फोरस के यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपना फास्फोरस कंप्लीट होने वाला है। आज अपना फास्फोरस का लास्ट टॉपिक है फास्फोरस के ऑक्सो एसिड। फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो देखिए फास्फोरस के कौन कौन से ऑक्सो अम्ल हैं। नंबर 1, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे H3PO2, फास्फोरस का सबसे पहला ऑक्सो एसिड। इसके बाद में नंबर 2 देखेंगे H3PO3। नंबर 3 H4P2O5। नंबर 4 H4P2O6। नंबर 5 H3PO4 और नंबर 6 H4P2O7। फास्फोरस के 5 ऑक्सो एसिड अपने को पढ़ने हैं। इसके अलावा एक ऑक्सो एसिड और होता है, उसके अपन बाद में देखेंगे। उसमें 3 इकाइयां एक साथ जुड़कर के ऑक्सो एसिड बनता है। सबसे पहले अपन इन 6 के बारे में पढ़ लेते हैं एक साथ। इनमें अपने को पढ़ना क्या है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर और इनकी स्ट्रक्चर, और इनकी स्ट्रक्चर के द्वारा ही अपन ये तय करेंगे कि कौन सा ऑक्सो अम्ल कितना प्रबल क्षार है और कितना प्रबल अपचायक है। यानी इनकी क्षारकता, अम्लता, कितना अम्ल पढ़ रहे हैं ना, कितना प्रबल अम्ल है, अम्लता और अपचायक क्षमता, ये तय करेंगे। बस इतना ही पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है आपको लगभग सभी को। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर मानेंगे X। हाइड्रोजन का होता है +1, तो 3 हाइड्रोजन का हो जाएगा +3। फास्फोरस का X हो गया। ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन का हो गया -4। तो आप X की वैल्यू निकाल लीजिए। X बराबर आ जाएगा +1। इस तरह से सबसे पहले आपको सभी का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो पहले का ऑक्सीकरण अंक आ गया +1, दूसरे का ऑक्सीकरण अंक आएगा +3, H3PO3। फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक X मान करके निकाल लीजिए आप। तीसरे का ऑक्सीडेशन नंबर भी +3 आएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया ना, 6 में से 3 गया, 3 बचा। ये 5 दूनी 10, माइनस का 10, प्लस का ये 4 घटा दो, बचे कितने 6। 2 फास्फोरस की 6 आएगी, 2x 6 आएगा तो x 3 हो जाएगा। 6 दूनी 12 में से 4 घटा दीजिए, 12 में से 4 गए 8, 8 2 फास्फोरस का 8 है तो एक का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 4 दूनी 8 में से 3 घटा दो, और 7 दूनी 14 में से 4 घटा दीजिए 10, 2 फास्फोरस की 10 है तो एक की हो जाएगी +5। ये सीधा सा तरीका है फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की। आप इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। साथ ही इनके देखो नाम और देख लेते हैं। पहले सबसे पहले का नाम है हाइपोफास्फोरस, H3PO2, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस अम्ल। दूसरा है ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, तीसरा है पायरोफास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ये पूरा नाम लिखना है अपने को इनका। पहले 3 का नाम हाइपोफास्फोरस अम्ल, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, पायरोफास्फोरस अम्ल। फिर नेक्स्ट अगले तीनों भी इसी तरह से आपको याद रखने हैं। इसका नाम ये आएगा हाइपो फास्फोरस से आप हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल और पायरोफास्फोरिक अम्ल। ये आपको इस तरह से इनके नाम ध्यान में रखने हैं। हाइपोफास्फोरस, ऑर्थोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस, हाइपोफास्फोरिक, ऑर्थोफास्फोरिक, पायरोफास्फोरिक, ये है इनके नाम। फिर अपन देखते हैं इनकी स्ट्रक्चर। तो देखो ऑक्सो अम्ल बना रहे हैं, तो ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल पढ़ रहे हैं आप। ऑक्सो अम्ल क्या होता है? ऑक्सो अम्ल वो होता है, जैसे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल बना रहे हैं तो फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल वो होगा जिसमें फास्फोरस पर ऑक्सो समूह होना चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह होना चाहिए। तो ये सभी की संरचनाओं में इतनी संरचना तो कॉमन आएगी, इतना तो सब में बढ़ाना आपको। फास्फोरस पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड से OH, सब में इतना आपको कॉमन बनाना है, तभी फास्फोरिक अम्ल ऑक्सो अम्ल बनेगा। तो इतना कॉमन होने के बाद में देखो बचता क्या है, ज्यादा कुछ बचता नहीं है।
3 4 5 और ये 6, सब में इतना कॉमन बना है। सबसे पहले देखो H3PO2, फास्फोरस की संयोजकता में होती है 5, मैक्सिमम 5 होती है। 3 तो कंप्लीट कर दिया, आपको केवल 2 ही संयोजकता पूरी करनी है। अब देखो बच्चा क्या, 2 ऑक्सीजन थे, दोनों जुड़ गए, फास्फोरस आ गया, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन तो जुड़ गया, बाकी के 2 और जोड़ दीजिए, ये संरचना कंप्लीट हुई। दूसरा H3PO3, 3 ऑक्सीजन थे, अभी आपने 2 ही जोड़े, 1 और जोड़ना है। हाइड्रोजन 3 थे, 1 तो जोड़ दिया, 2 3, ये लीजिए। नंबर 3 H4P2O5, 2 फास्फोरस हैं, तो एक और बना लीजिए सेम ही, ये लीजिए 2 फास्फोरस। 2 फास्फोरस में ऑक्सीजन है टोटल 5। अब जब ऑक्सीजन विषम संख्या में आ जाए तब आपको ध्यान रखना है, भाई 5 ऑक्सीजन है तो दोनों फास्फोरस पर बराबर बराबर तो जुड़ नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिए, एक फास्फोरस को ऐसे बीच में जोड़ देना, और 5 में से एक बीच में जोड़ने के बाद में बचे 4, 2 इस पर और 2 इस पर। विषम संख्या में आए तो एक बीच में जोड़ना आपको इस तरह से। अब देखो हाइड्रोजन कितने बच गए, 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 और बच गए, तो 1 इस पर जोड़ दो और 1 इस पर जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है H4P2O6, इसमें भी 2 फास्फोरस है, इसको भी आप सेम ही बनाएंगे। ये वाली संरचना मिटा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाए। 2 फास्फोरस है तो आप ये लीजिए, 2 बना लिए मैंने। अब देखो टोटल ऑक्सीजन कितने, 6, यानी 3 इस पर जोड़ो और 3 ही उस पर। दोनों फास्फोरस के बीच में जोड़ने की जरूरत नहीं, दोनों पर 3 3। हाइड्रोजन है 4, 1 2 3 4, ये हो गया कंप्लीट। H3PO4, देखो ये हो गया H3PO4। और अगला है H4P2O7, ये लीजिए H4P2O7 की संरचना ये हो। इस तरह से आप सभी ऑक्सो अम्लों की स्ट्रक्चर बना सकते हैं आसानी से। संरचना के बाद में इनकी अम्लीयता और अपचायक क्षमता के बारे में भी मैं आपको बता रहा था, तो देखिए इन 2 अम्लों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। पहला तो हाइपोफास्फोरस अम्ल और दूसरा ये फास्फोरिक अम्ल, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल है। इन दोनों के बारे में, फास्फोरिक अम्लों की जो अम्लीयता है ये डिपेंड करती है फास्फोरस पर जुड़े हुए हाइड्रोक्सी समूहों पर। जितने ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह होंगे उतना ही प्रबल अम्ल होगा। जैसे 2 OH होंगे तो वो द्विक्षारकीय अम्ल होगा, 3 होंगे त्रिक्षारकीय अम्ल होगा। और अपन ने जितने भी ऑक्सो अम्लों की संरचना बनाई है सबसे ज्यादा OH इसमें है, 3 OH सबसे प्रबल क्षार है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी क्षारकता का मान भी कितना है, 3 है, यानी ये त्रिक्षारकीय अम्ल है। पहला तो आपको इसको ध्यान में रखना। दूसरा अपचायक क्षमता, फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की अपचायक क्षमता निर्भर करती है फास्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन पर। ऑक्सीजन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन पे नहीं, फास्फोरस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन पर, और वो सबसे ज्यादा इसमें है 2। तो सबसे प्रबल अपचायक ये है, H3PO2 सबसे प्रबल अपचायक है और H3PO4 सबसे प्रबल अम्ल है। ये चीजें अपने को यहां पर और ध्यान में रखनी है। तो ये फास्फोरस के ऑक्सो अम्लों की स्ट्रक्चर सबकी कंप्लीट हो गई, अम्लीयता और अपचायक क्षमता भी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा +3 ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये जो H3PO3 ये ऑक्सो एसिड है, इसमें एक असमानुपातन का गुण पाया जाता है, ये और पढ़ना है। H3PO3 में असमानुपातन, असमानुपातन क्या होता है? असमानुपातन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, और ये जो फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल है ये असमानुपातित होता है। किस तरह से? H3PO4 और PH3 में इसके 4 अणु लेंगे आप, तो 4 अणुओं में से देखो होगा क्या, किस तरह से रिएक्शन होती है। ये 4 अणु,
तो 4 अणु लेंगे तो उनमें से एक अणु में से सारे ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ये मान लो इस अणु के सारे ऑक्सीजन निकल गए, 3 ऑक्सीजन निकल गए और वो तीनों ऑक्सीजन एक एक इनमें जुड़ जाएंगे। तो ये तो तीनों चेंज हो गए H3PO4 में, और जिसमें जो ऑक्सीजन निकला था वो बन गया PH3। यहां पर देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों फास्फोरस के हो रहे हैं। इस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इस फास्फोरस का ऑक्सीकरण नंबर हो गया +5, यानी फास्फोरस का +3 से +5 में ऑक्सीकरण हुआ। और ये वाले फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक है -3, यानी यहां पर फास्फोरस का +3 से -3 में हो गया अपचयन। ये फास्फोरस का ऑक्सीकरण हुआ है और ये फास्फोरस का ही अपचयन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, असमानुपातन रिएक्शन। इसी के साथ में ही अपना फास्फोरस के सारे यौगिक कंप्लीट होते हैं, फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल कंप्लीट होने के साथ ही। इसके साथ ही अपना फास्फोरस भी कंप्लीट हुआ। वर्ग संख्या 15 के जो यौगिक पढ़ने थे वो सारे कंप्लीट हो गए, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के। अब अपन चलेंगे वर्ग संख्या 16 में। नेक्स्ट वीडियो में अपन वर्ग संख्या 16 में एंटर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।